बड़ी देर करती है आज। अंदर ध्यान दे सोने हो, सब बताता हूँ। ये लो जी पानी। क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो। खुशखबरी की तो बात है, खुश क्यों नहीं लगूंगा। अच्छा, खुशखबरी तो मेरे पास भी है। अच्छा जी। तो पहले अपनी खुशखबरी बताओ। पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगी। शादी को 1 साल हुआ नहीं और तेरी दादागिरी चालू। बिल्कुल। चलो दसो छेती, चलो दसो। ले वेख ले। ये क्या है? ओ माय गॉड, 13 लाख रुपए, इतने सारे पैसे। सारे के सारे पैसे मेरे जस्सी के हैं। जो खर्चा करना है कर, कोई कंजूसी नहीं। सच्ची? सच्ची, जितना मर्जी खर्च, कोई कंजूसी नहीं। और हाँ, एक पैसा नहीं बचाना। पर कैसे? मैं केस जीत गया सी और कंपनी की तरफ से एरियर्स आए मुझे। तो मैं इसके साथ जो मर्जी कर सकती हूँ। कुछ भी कर जस्सू डार्लिंग, सब तेरा ही है, कुछ भी कर। चंगा फिर। मेरे भाई ना हमेशा फॉरेन टूर पे जाते हैं, मैं कभी भी नहीं जा पाती। पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी ना, पर अब मैं और आप इनके साथ चले यूरोप। 5 लाख का पैकेज बनेगा हम दोनों का। जो मर्जी कर, वेयर यू वांट गो गो। और ना एक 5-6 लाख की गाड़ी भी खरीद लेंगे। ये टैक्सी और बसेस में जाना ना बड़ा मुश्किल है। कुछ भी कर, तुझसे हिसाब नहीं मांगूंगा। मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे बचपन के सारे अरमान पूरे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू जी। लव यू टू बेबी। चल मेरी तो खुशखबरी सुन ली, और अपनी तो बता। मेरी जो खुशखबरी है कि आई एम प्रेग्नेंट 1 मंथ। सच्ची? आज तक डबल डबल खुशी है। मेरा तो भंगड़ा पाने जी कर रहा है। क्या बात है। देख जस्सी, मुझे ना मुंडा चाहिए। और हाँ, मुंडा ना बिल्कुल मेरे जैसा क्यूट होना चाहिए। क्यों? ठीक है, मैं प्रे करूंगी कि हमें मुंडा ही दे। आपकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। मेरी जान, थैंक यू। अच्छा सुनो, दोनों भाई आ रहे हैं और पापा भी आ रहे हैं हल्द्वानी से। पता नहीं, कह रहे थे कुछ बात करनी है। अच्छा तो तू एक काम कर, खाना बना उनके लिए। बना लिया। अब बात है, स्मार्ट बीवी। घंटी बजी, लगता है वो आ गए। अच्छा चल तू देख। हाँ, मैं चेक रख लेती हूँ संभाल के। आओ। सत श्री अकाल जी, बढ़िया जी, बढ़िया। पापा कितने हैं? आते ही होंगे, कह रहे तो तेरे यहाँ आएंगे डायरेक्ट। आए तो नहीं अभी, लगता पापा आ गए। पापा बच्चा कितने कमजोर हो गए पापा, कुछ खाते नहीं हो कि? हाँ, दवाइयाँ लेते हो कि नहीं लेते हो? मम्मी के जाने के बाद अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो आप। ठंड रख, कितना टेंशन लेती है तू, है कहाँ कमजोर हूँ बता। सबसे जोड़ा ही हूँ मैं। चल हाँ बेटा, पानी पी। लानी है चलिए। मतलब ऑफिस कितना चल रहा है? अच्छा चल रहा है, सब ठीक। और बता, थोड़ा काम कितना चल रहा है दोनों का? पापा काम तो ठीक चल रहा है, पर ये जीएसटी ने बहुत परेशान किया हुआ आजकल। और पापा दिल्ली में सीलिंग का तो आपको पता ही है, कहाँ काम धंधे रह गए, बड़ी परेशानी है। पापा बड़ी देर हो गई, अब खाना लगा दूं? नहीं पुत्र, बैठ कुछ गल करनी से। पुत्र जी, तेरे को कितनी फोने लगाई मैंने, कभी उठाया नहीं, बात ही नहीं की। और वो तेरे को बताया था ना जो कर्जे थे वो ऑफिस में था, अब टाइम नहीं मिला, क्या करता बता, नहीं उठा पाया फोन। पापा मैंने बताया तो था आपको बिजी हूँ, और फोन बाद में कर लूंगा, मैंने कहा था आपको। किया तो नहीं था ना पुत्र। पापा कौन से कर्जे? पुत्र वो ना, और जस्सी, तेरे को बताने को मना किया था यार, पापा पे ना बहुत कर्जा है, 15 लाख का कर्जा है पापा पे। हाँ जैसे वो तेरी शादी के टाइम पे पैसे लग गए थे ना, तो नहीं पुत्र, ये गल नहीं करनी। इसके शादी के पहले के हैं वो 15 लाख के कर्जे। इस बेचारी ने तो शादी में कोई खर्चा ही नहीं करवाया, सिर्फ 50,000 रुपया खर्चा हुआ था। हमारे जमाई राजा आदमी है, करने ही नहीं दिया कोई खर्चा। और ये जो 15 लाख के कर्जे थे ना, ये तुम दोनों पे खर्चा हुआ था, तुम्हारी पढ़ाई और वो जो काम लगाने के लिए किया था।
पर पापा आप भी समझो ना, फैमिली है हमारी, इतने खर्चे होते हैं, कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास। हाँ पापा, अब देखो ना, बीवी है, बच्चे हैं, उनका भी देखना पड़ता है पापा। अब वो लोग जिद कर रहे हैं, कह रहे यूरोप जाना है। 15 लाख रुपए लग रहा है पापा। जो थोड़ी बहुत सेविंग करी थी वो टिकटों में लग जाएगी। टिकट्स हो गई हैं, टिकट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं पापा, अब वो पैसा भी लग गया है। और जीजा जी आपको तो पता ही है ना कि टिकट्स हो गई तो रिफंड थोड़ी ना हो सकती हैं आप। बेटा रिफंड तो ठीक है, जिसने कर्जे लेने होते ना पुत्र, वो लिए बगैर मानता नहीं है। मैं तो बस ये पेपर साइन करवाने आया था। पापा देखो यार, मैं तो साइन नहीं कर पाऊंगा पापा, मैं नहीं कर पाऊंगा साइन। मतलब भाई हम नहीं कर सकते। हाँ, हम साइन नहीं कर सकते पापा। अब देखो ये जिम्मेवारी हम नहीं बिल्कुल ले सकते। हाँ पापा, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिली है, हमसे जिम्मेदारी नहीं उठेगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना, कोई बात नहीं। पुत्र तू क्यों परेशान हो रही है? जैसे पुत्र, पापा ये ना 13 लाख रुपए का चेक है, आप बैंक में इसको 4 दिन बाद दिलवा देना। हाँ, हम 2 लाख का और इंतजाम कर देंगे। आप अपने सारे कर्जे उतार देना, ठीक है? पुत्र पापा वो कागज लाओ, मैं साइन करती हूँ। लाओ लाओ पापा। कमाल है। पता है पुत्र, ये पेपर तो मैं लाया ही तेरे लिए था, तेरे से ही साइन लेने थे मैंने, इन दो नालायकों से नहीं। बेवकूफो, वो कर्जे तो मैंने कभी के उतार दिए हैं। हमारी जो हल्द्वानी में लैंड थी ना, वो एक बिल्डर ने मेरे से खरीद ली थी 5 करोड़ रुपए में। वहां पे कुछ वो बड़ा कुछ प्रोजेक्ट लगा रहा है, वो 5 करोड़ से मैंने कर्जे उतारे। और मैंने सोचा कि उन पैसों में मेरे 2 पुत्र का हक है, और बेटी को कहूंगा कि बेटी इस पे साइन कर दे, कह दे कि तेरा कोई हक नहीं इन पैसों में, इन बच्चों को दे दो। नहीं पुत्र नहीं, मेरी गलती थी, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इस पैसे में ना इन दोनों का हक नहीं है। ये जो पैसा है ना, मेरी असली औलाद, मेरी बेटी का हक है। नहीं नहीं पापा नहीं, जो इनकी दौलत है ना, ये इनको ही दे दो, और जो मेरा हिस्सा है ना, वो आप अपने पास रखना, अपना ख्याल रखना, बस बीच बीच में मुझसे मिलते हैं ना। पुत्र, मेरा बच्चा। नहीं पापा, जस्सी का भी बराबर का हिस्सा है, वो भी हमारी बहन है। हमसे गलती हो गई पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। और पापा अब आप हल्द्वानी ना रहना, आप यही रहना हमारे साथ पापा, यही हमारे साथ। गलती हो गई पापा, माफ कर दो अपने बच्चों को। और जस्सी, जीजा जी, अब हम सब जब यूरोप जाएंगे ना, आप दोनों भी हमारे साथ ही चलना। और पापा आप भी हमारे साथ चलना। इस पूरे ट्रिप का खर्चा ना हम दोनों भाई मिलकर करेंगे। क्या बात है। गलती हो गई पापा, माफ कर दो। कोई बात नहीं पुत्र। जैसे ही मैंने तो ये कहा था ना कि रब के आगे अरदास कर कि हमें बेटा हो। बेटा नहीं चाहिए हमें, रब हमें बस बेटी दे, क्योंकि एक बेटी ही है जो अपने माँ बाप का दर्द समझ सकती है, बेटे नहीं। नहीं जमाई राजा नहीं, ये ना हम
हम माँ बाप की ही गलती है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हमसे ही पालने में ना कुछ गलतियां हो जाती। जो तो बेटी होती है, वो कोई शैतानियां करे ना, तो हम उसे डांटते हैं, उसे रोकते हैं, उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। हम समझाते हैं कि नहीं, तुझे पराए घर जाना है, तुझे वो घर संभालना है। उसे हम संस्कार देते हैं, उसे बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक बेटा जब कोई शैतानियां करता है ना, तो हम हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। आजकल तो बच्चा गालियां दे तो उसकी अब वीडियो बना के वो वायरल करते हैं, सबको खुशी होती है। उसे समझाना तो भूल ही जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो संस्कार हम उसमें डाल ही नहीं पाते, उसे प्रोत्साहन देते हैं। बच्ची को इतना प्यार से समझाते हैं कि उसकी अटैचमेंट हो जाती है। बेटा कुछ भी करे हम उसे करने देते हैं, वैसी अटैचमेंट हो नहीं पाती। पर जिन बेटों को आप जैसे पाला जाता है ना, वो ना ही सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, वो इन बेटियों की भी इज्जत करते हैं जिन्हें ब्याह के लाते हैं, और उनकी पेरेंट्स की भी। अगर हर माँ बाप अपने बेटों को उसी संस्कार से बड़ा करे जैसे आपको किया गया ना, फिर कोई भी माँ बाप बेटियां पैदा करने से डरेगा नहीं। फिर वो तो बस अरदास करेगा जो भी बच्चा दई चंगा दई, स्वस्थ होवे हेल्दी होवे। फिर वो अरदास नहीं रह जाएगी कि बेटा नहीं। तो बस ये चीज का हमने ध्यान रखना। आप अरदास यही करो, जो हो स्वस्थ हो, उसको अच्छे संस्कार देना। शाबाश। बस हुण मैं रब तो और कुछ नहीं मंगना। मेरे बच्चे नाल हो गए, मेरे बच्चे समझदार हो गए, और मैनू की चाहिए है ना। शाबाश बेटा, चल हुण खाना खवा दे अब।